सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। फैसल अजीज़ खान साहब भी हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जमील फारूकी हमारे साथ हैं और दीगर भी मेहमान हमें जाके ज्वाइन कर लेंगे आगे, और अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। तमाम लोगों का शुक्रिया। तो फैसल साहब, अभी हम बहुत सी बातें कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये वो हुआ जो एक्सपेक्टेड था या ये वो हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वो हुआ जो रात को तुर्क का पत्ता अपोजिशन ने दिखाया, और जिस तरह आसिफ अली खान जरदारी पहुंचे, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, बिलावल साहब MQM के पास, और वो फिर मुहाइदे पर डिस्कशन हुआ और आज तय हुआ था और आज अनाउंसमेंट कर दिया गया। सारी बातें बहुत अच्छी लगी। कौमी सियासत की मिसाक जमहूरियत वाला सिनेरियो एक बार फिर नज़र आ रहा है। एक बहुत वजनी बात खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कही, और वो मेरा ख्याल है हल्कों को कही, सारी सियासी जमातों को कही। उन्होंने कहा कि हमारी 26 सीटें थीं, हमें कम गिना गया, हमें 7 सीटें दी गई, और हमने कहा था कि हमें कम गिना गया, अब हमें तोला जाएगा। तो आज हमें तोला गया है और हमारी वजह से आज हुकूमत चली गई है, मतलब इमरान खान की हुकूमत चली ही गई है। तो ये जो मुआहिदा हुआ है, उस पर अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये होती है, अमल दरामद होगा। अमल दरामद होगा, उसी तरह से होगा जो ख्वाहिशात MQM ने रखी हैं, जो मुतालबात उनके अभी तक सामने आए हैं। क्योंकि जो बातचीत हो रही थी उस वक्त आपने भी नोट किया और मुझे बताया कि ये बिलावल साहब ने ये गुफ्तगू की है, एक बात कही और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नहीं, ये बात अभी नहीं करनी, ये बात में करनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोनों पार्टीज के दरमियान। मैं ये सोच रहा था कि जो कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, मीरपुर खास का, पूरे सिंध का हशर हुआ है कि 3.5 साल में PTI की हुकूमत ने किया है, उनसे हुआ है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 14 साल से हुकूमत कर रही है उसने किया है। और आज दोनों साथ बैठे हैं। बहरहाल सियासत इसी का नाम है, लेकिन अभी बॉल बाकी है। अभी इमरान खान साहब ने बॉल करवानी है, कौम से खिताब करना है। इत्तेहादी उनके अपोजिशन से मिल गए हैं, वो एक नया रास्ता ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान के बारे में ये समझी जाती हैं, या क्या वो आसानी से इस्तीफा दे देंगे? वो बोलेंगे नहीं जी मेरे नंबर खत्म हो गए, अब आप जीत गए, अब आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बन जाए। क्या इमरान खान इस तरह का आदमी है? या इमरान खान जो शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं कि ये जाली नहीं है, वो वाली बात को बताएंगे ये जाली नहीं है, ये ओरिजिनल है, और किसी सफारतकार ने लिखा है तो वो स्टेट का सफारतकार है, और उसने धमकी पहुंचाई है तो वजीर आजम पाकिस्तान को, मुमलिकत को पहुंचाई है, और वो कितनी संजीदा है। तो वो क्या स्टेप ले सकते हैं? इमरजेंसी, कोई और कुव्वत? 2 मुलाकातें भी हुई हैं जिसके बारे में अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया, तो वहां से कोई असर निकलता है। तो अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। इमरान खान अगर आखिर वक्त तक जाते हैं तो वो क्या खतरनाक या क्या जमहूरी या क्या गैर आईनी स्टेप ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल, अब तो यही बात की जा रही है ना कि अब इमरान खान का मूड जिस तरह का है तो वो क्या ऑप्शन इस्तेमाल करता है। जमील, आपका तज़किया क्या कहता है? ज़ाहिर कौम से खिताब सबकी उसी पर, ठीक है। अभी हम अमीर आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर अब इमरान खान ने कौम से खिताब करना है, बज़ाहिर तो गेम पलट चुकी है, नंबर्स नहीं है इमरान खान के पास, तो वो क्या करेंगे? स्टेप डाउन करने वाला मूड तो नहीं है उनका, ना ही उनकी इस तरह की शख्सियत है, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या खिताब करेंगे? देखिए, ये समझिए ऐसे ही है कि आखिरी ओवर है, उसकी 3 गेंदें बाकी हैं, और 100 स्कोर बनाना है। तो फिर आप हर गेंद पे 3-3 छक्के भी अगर मार लेंगे, तो फिर ये जो कि फैसल साहब ने गेंद की मिसाल दी, तो मैंने कहा चले हम भी फिर खान साहब के टर्म में बात कर लेते हैं। तो ये कैसे, अब 3-3 छक्के भी अगर आप एक गेंद पे मार दें और आप कुछ भी कर लें तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। पार्टीज ओवर। इमरान खान साहब के इक़्तिदार के जिस्म में से रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई है। एक मुर्दा बेजान जिस्म बाकी है इक़्तिदार का, उसकी भी तदफीन हो सकता है कि 2-3 रोज में हो जाएगी। मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, हो सकता है कि उन 3 छक्के मारने के लिए कोई खास बल्ला हो उनके पास मौजूद? नहीं, वो उनके जितने बल्ले थे उन्होंने सारे घुमा के देख लिए। वसीम अकरम प्लस उनका बल्ला था, 3.5 साल घुमाते रहे। फैसल वाडा जैसे लोग उनके बल्ले थे, 3.5 साल घुमाते रहे। जैसे जुबान दराज बल्ले थे, 3.5 साल घुमाए। आजम सवाती जैसे बल्ले थे जिन्होंने गरीब खानदान पर तशद्दुद किया, इमरान खान ने समझौता किया, वो बल्ला घुमाया। बहुत सारे बल्ले घुमाए खान साहब ने। इन सब बल्लों ने ही इमरान खान साहब को आज इस नौबत और इस
मैच पर पहुंचाया। देखिए, मैं चंद लोगों में से हूं जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनते ही जिसने फेयर क्रिटिसिज्म शुरू किया, और मेरा एक ही नुक्ता था कि खान साहब ये बेउसूली कॉम्प्रोमाइजेस तारीख में किसी भी हुक्मरान को नहीं बचा सके। हर वो शख्स जो मसनद इक़्तिदार पर बैठता है वो इस खबत में मुब्तला हो जाता है कि मेरा इक़्तिदार कॉम्प्रोमाइज करने से बच जाएगा। हमारे पास हाल में ताज़ा मिसाल परवेज मुशर्रफ की है। क्या उरूज खुदा ने उनको बख्शा था। 5 ताकतवर तरीन उहदे सरजमीन पे किसी को आज तक नहीं मिल सके जो परवेज मुशर्रफ पास थे। वो अगर चाहते सुमैया, तो वो हवरतन बात करूं, अगर वो चाहते तो वो इस मुल्क में लोगों की जिन्स तब्दील कर सकते थे, मर्द को औरत और औरत को मर्द बना सकते थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन तब्दील करने की इजाजत दे दी थी। वो बयक जुम्बिश कलम पाकिस्तान को तलपट करके रख सकते थे। वो एक रात के अंदर पाकिस्तान में 36 सूबे बना सकते थे। वो एक कोर्ट डिप्लॉय करके पाकिस्तान में कालमबाग डैम जैसे 36 डैम बना सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करते चले गए। उनको लगा कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, मैं नागुज़ीर हूं, मेरे बगैर कुल कौम रियासत कायनात नहीं चल सकती है। सही। क्या हुआ? मुशर्रफ दुबई के एक गुमनाम फ्लैट में, शायद उनके पड़ोसी को भी नहीं पता होगा कि ये 8 साल तक एक एटमी ताकत का मुतलिकुल ऐलान हुक्मरान रहा है जो मेरे पड़ोस में एक बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है। बताते रहे खान साहब को, एहसास दिलाते रहे, उनके खैर ख्वाह, उनके हमदर्द जैसे तालिब इल्म उनको ये बताते रहे सही कि खान साहब उसूलों पे समझौते करने से इक़्तिदार छिनता है, नहीं बचता। वो बज़िद रहे। उन्होंने कहा ये सब उल्लू के पट्टे हैं, बकवास करते हैं, इनको क्या पता, ये मुझे बताएंगे, ये मुझे पढ़ाएंगे, ये मुझे सिखाएंगे, मैं तो हरफन मालूम। क्या हुआ? वही हुआ जो हम जैसे छोटे मुंह बड़ी बात करने वाले लोग कह रहे थे, और इनको खान साहब को आज उस मैच पर पहुंचाया सुमैया, वो इनके चापलूस सहाफियों ने पहुंचाया। ठीक है। वो जो इनके भम्पू और इनके इर्द गिर्द जो तबलीगी इकट्ठे हुए थे, ये क्या करते हैं? ये 2 तबके, याद रखिएगा, ये हर हुक्मरान के साथ होता है। जो चापलूस सहाफी होते हैं, चापलूस दानिश्वर होते हैं, और जो तबलची आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, वो आपके कानों को सुन कर देते हैं। वो हुक्मरानों के कानों को सुन कर देते हैं। सही। हुक्मरान कोई हकीकत जज्ब नहीं कर पाते हैं, और फिर उनके होश तब ठिकाने लगते हैं जब एक खालिद मकबूल सिद्दीकी उठता है, एक आसिफ अली जरदारी उठता है, एक बिलावल और मौलाना उठता है, और सरदार अख्तर निगल उठता है, और वो उनके सिंहासन, उनकी कुर्सी की चूल्हे हिला देता है। तो यही तो वो सियासत है ना जिसकी हम बात करते हैं। अमीर, आपका पॉइंट आया। समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, और जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं। जमील, आप किस तरह देख रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की नहीं कि जो हो गई, अब जो होने वाली है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो खिताब करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भी करेंगे, और अगर वो करेंगे तो क्या होगा उस खिताब में? क्या वो स्टेप डाउन कर देंगे? अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कोई नहीं पता कि वो खिताब करते भी हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये बात टाइम अभी तक नहीं आया है। शाम 7 से 8 बजे के दरमियान का कहा जा रहा है कि इस दौरान खिताब हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे हंसते खेलते चेहरे हमने देखे हैं, और वो हंसते खेलते चेहरे, उनमें से खालिद मगसी साहब थे। उनका एक जुमला था कि अल्लाह ने दुश्मनों को आज जोड़ दिया है। जी हाँ। जोड़ना अल्लाह को पसंद है। जुमले सुने आप, अल्लाह ने दुश्मनों को आज जोड़ दिया है, जोड़ना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह बरकतें डाले और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। ये वो चेहरे हैं जी जो हम गुज़िश्ता 40 साल से देख रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं बरकतें डालने की, मुस्कुराहट भी और थी, बेवकूफ बना के रखा हुआ है पब्लिक को, और बेवकूफ बना के रखा हुआ है पब्लिक को। यानी हर चौथे साल जो भी प्राइम मिनिस्टर हो इस मुल्क के अंदर, जो भी हुक्मरान जमात हो उसका प्राइम मिनिस्टर हो, हर चौथे साल ये वाकया रिपीट क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं देगा। ये जवाब नहीं देगा कि 2008 के बाद 2013 में, बल्कि 2012 में ये हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी वाला वाकया हमारे सामने है। फिर 2017 में हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, हमारे सामने है। अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाला जो मामला हो रहा है, अभी तक कोई नहीं पता, क्योंकि T20 मैच की तरह हर बॉल पे चीजें बदल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, तो वो मुझे एक किस्सा याद आता है। वो ऐसा था कि एक शख्स, एक किसान जो है ना, वो अपनी फसल उगाता था, और हर साल उसके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। हर साल जो है ना उसकी फसल अंदाजे से कम होती थी।
तो उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया, कहता है यार आप एक काम करो, बीज और खाद बदल दो, हो सकता है कि अगले साल तुम्हें अंदाजे से बेहतर फसल आए। अगले साल भी नतीजा वो ही निकला। तो फिर वो बीवी के पास गया, उसने बीवी को जाके बताया कि मेरी तो फसल अंदाजे से ही कम हो रही है। उसने कहा कि सारा दोष खाद और बीज को मत दो, कुछ तवज्जो बावले जानवर पे भी डालो, वो भी नुकसान कर रहा है फसल का। तो हमें बड़ा मोहतात होके जो है ना एनालिसिस करना चाहिए। अभी हम अमीर अब्बास फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को तबलची और भोंपू किस्म के सहाफियों ने इर्द गिर्द जो मौजूद थे उन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूं इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क उन तबलची और भोंपू किस्म के सहाफियों ने किया है जो हर वक्त किसी ना किसी की साइड पकड़ के बैठे रहते हैं। आप और हमने नहीं देखा कि किसने क्या कुछ नहीं किया पिछले 3 महीने के दौरान, किस किस तरह से डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और गुज़िश्ता 74 साल में हम नहीं देख रहे कि किसकी वफादारियां किसके साथ हैं। एक एक सेकंड के अंदर अगर आपके मुल्क के अंदर गेम चेंज हो रही है और अपनी अपनी वफादारियां लोग बदल रहे हैं, ये खुद अपने आप ही हो रहा है। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज इट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मतलब अगर इमरान खान साहब का रिप्लेसमेंट वही शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल वही मरियम नवाज साहिबा, वही चेहरे, वही लोग जिनके ऊपर आज से 40 साल पहले से आप मुसलसल इल्जाम लगाते आ रहे हैं, तमाम यही तो वो पॉइंट है ना जो एक आम आदमी उठा रहा है। अगर वही लोग ये सारा रिप्लेसमेंट हैं, तो फिर रह क्या गया? फिर रह क्या गया? यही आम आदमी बात कर रहे हैं ना कि फिर वो रह क्या गया पीछे। यही लोगों को अगर हमने मुंतखब करना है तो फिर क्या फायदा। चलें, समी इब्राहिम साहब हंस रहे हैं, समी साहब के पास आए जी समी साहब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शदीद मुस्कुरा रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, आप क्या कहेंगे, क्या होगा वज़ीर आज़म के खिताब में? मैं सबसे ये सवाल कर रही हूँ, क्या वो स्टेप डाउन कर जाएंगे? देखिए, वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में जो कुछ भी ये हो रहा है उसको बयान करेंगे और ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए हैं, उनकी जान भी पाकिस्तान के लिए है, और वो लोगों के कहेंगे कि मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, मैं आपकी जंग लड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि वो इस पे बिलीव करते हैं और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। कोई उनको ना वो डरने वाले हैं अभी तक, ना वो झुके हैं। और ये जो सारा मामला है, इसमें देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप एक पैरेलल ड्रा कर सकते हैं जो 1977 में हुआ था। तब भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने की एक कोशिश और ख्वाहिश थी, और उस पर आज ये जो लोग कहते हैं कि जी सफारतकार कैसे ऐसी को बात कर सकता है, वो क्यों कोई बात करेगा। हेनरी किसिंजर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने भुट्टो साहब से कहा था कि आपको हम निशान इबरत बना देंगे, आप ये छोड़ दें जो कुछ आप कर रहे हैं, ये जो आप इस्लामी ब्लॉक बना रहे हैं, ये जो आप न्यूक्लियर सारा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको निशान इबरत बनाया। अब और मुकाबले में फिर कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान के वाले साहब थे, जरदारी साहब के वाले साहब थे, उसके बाद वो जो बलोच बैठे हुए हैं ये सारे थे। नवाज शरीफ जो हैं ये तहरीक इस्तिकलाल में थे, जिनके वो जनाब असगर खान साहब जो उसके सदर थे। तो अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि सी पैक आया, रीजनल रियलिटीज़ आई, वज़ीर आज़म साहब ने वो कुछ कोशिश की IMF और फैटफ से निकलने के लिए। जब देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल एक ग़ुलामी का तौक है, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ली। उन्होंने वो रूस गए, वो चाइना गए विंटर ओलंपिक्स में, जब अमेरिका कह रहा था कि कोई ना जाए, तो एक उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक राह मुतय्यन की। अब उस पर असद मजीद एक बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट है, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कन्वर्सेशन जो हुई उनकी, उन्होंने उसको भेजा, उन्होंने बताया पाकिस्तान को कि दिस इज़ व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि ये अगर इमरान खान ये हट जाए, अगर नहीं हटेगा तो फिर इसके साथ वो जो फिर पाकिस्तान सफ़र करेगा। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग, मैं बड़े पर्दा नशीन है, मैं क्या उनका नाम लूँ, वो कहते थे कि ये एब्सोल्युटली नॉट कहकर हमारी तो सारी बार्गेनिंग खत्म कर दी है इमरान खान ने। अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो हमें तो बार्गेन करना था, हमें तो यानी मफाद के लिए बेचना था, बिकना था। ये सारी वो सूरत हाल थी। और ये सारे देखें इकट्ठे हो गए, पूरी अपोजिशन, अकेला भुट्टो 77 में, इधर अकेला इमरान खान, सारी अपोजिशन एक तरफ। और आज क्या कह रहे हैं जनाब अपना मौलाना फजलुर रहमान, आज भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका तेरे खिलाफ कैसे साजिश कर सकता है। वो अमेरिका को बचा रहे थे, वो तेरे लेवल पर कहाँ आ सकता है? वो तो अमेरिका तो ये साजिश ही नहीं कर सकता। और किसने कहा तुम्हें, क्या कहा तुम्हें? ये पाकिस्तान के कौम को पाकिस्तान की एक तरह से कंफ्यूज करने की बात है। बहरहाल आज जो कुछ हुआ, एमक्यूएम हमेशा ये करती है, ये को उन्होंने नई बात नहीं की।
ये अभी कराची के अवाम की बात करते हैं। कराची में खून इन्होंने सारे का सारा फैलाया, और वो जो 90s में इनके पास सारे इख्तियारात थे, क्या कर लिया इन्होंने कराची में, जो आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। और ये जो दफ्तर खोलने की बात है, ये किस लिए? पहले भी तो दफ्तर थे। ये कराची के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, जितना मुहाजिरों का खून इन लोगों ने बहाया है। अब कोई हकीकी है, कोई गैर हकीकी है, कोई कुछ है, कोई आफाकी है, कोई अल्ताफ हुसैन का ग्रुप है। इन्होंने एक कत्लो गारत मीडिया हाउसेस पर इन्होंने हमले किए, और आज ये सारे इकट्ठे होके बैठे हैं। इनका एजेंडा एक नहीं है, ये मुनाफिक हैं। पिछले महीने यही एमक्यूएम जो गालियां दे रही थी पीपल्स पार्टी को, आज यही एमक्यूएम जो है पीपल्स पार्टी से मिल गई है। दिस इज मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि तहरीक चलाई इन्होंने, इस्लामाबाद आए, चौधरी परवेज इलाही के पास गए, कहा कि ये गुंडे हैं, ये लूट के ले गए। और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी वैसे बड़े दुबले पतले से हैं, हलक फाड़ फाड़ कर वो कह रहे थे कौम कौम कौम, कौन सी कौम, किसकी कौम? भाई आपने जो किया, लेकिन पीपल आर माइंडफुल ऑफ दैट। पाकिस्तान के लोग ये सब देख रहे हैं, मैं आपको बेवकूफ नहीं है। और ये जंग जो खान ने बात कही है, ये आज शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं, ये अगर कोई समझते हैं कि ये बड़ी एक दूसरे को मुबारकबादें, और आज वो इमरान खान को नहुसत कह रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान जो ये दर्स दे रहे थे कि ज़बान अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल अददी नंबर आपके पास आ गया है। आपके पास अमेरिका, अब एक बहुत बड़े आदमी से बात कर रहा था, बड़ा सनतकार है बिजनेस में, उसने मुझसे एक बात कही। उसने कहा यार, अब जहाँ पर अमेरिका आ गया हटाने के लिए, तो पाकिस्तान में किसकी सकत है, किसकी हिम्मत है कि वो उसके आगे खड़ा हो। अभी जो बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि अस्करी क़यादत से भी मीटिंग है। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर उनसे भी ये सवाल करेंगे, उनसे भी, उनके सामने भी ये चीज़ रखेंगे और कहेंगे कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं था। ये जो कुछ हुआ, ये जो सफारतकार सीनियर बता रहे हैं, क्या इस पर हमारी कोई हिकमत अमली नहीं? क्या हम ये सब कुछ होने देंगे? बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, उस पर बतौर पाकिस्तानी मैं आज इस लिहाज से एक बड़ा, मेरे बहुत अभी लोगों से बात हुई है, मैं नीचे मार्केट में गया हुआ था, पीपल आर सैड, लोग अफसुर्दा हैं, लोग ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ताकत के बलबूते पर इन्होंने ये सब कुछ किया। अब इमरान पैसे के बलबूते पर अब खान जो है, मुझे लगता है लीड करेगा। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है, सहाफियों की, बस एक सवाल मुझे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड, आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा। जरा हम एक सवाल करना चाहते हैं, सहाफियों की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, वो भी खत्म हो गई है, क्या निकल के आया, क्या बात हुई है? समी साहब जरा बता दीजिएगा। मैं आती हूँ जमील, अभी मैंने जो लोग गए हैं, मैंने 2-3 लोगों को ट्राई किया, अभी उनके नंबर बंद है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है जी जमील, आप क्या, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता जी, जैसे ही को आती है इतला तो। अच्छा, एमक्यूएम का अपोजिशन के साथ या ग्रैंड अपोजिशन के साथ जाना, ये इटसेल्फ एक इंडिकेशन है अर्ली इंतखाबात के होने की। एमक्यूएम को कतई तौर पे सूट नहीं करता कि वो गवर्नमेंट के होते हुए अपोजिशन के साथ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत जल्द अर्ली इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो सकता है कि आज खान साहब रात जब खिताब कर रहे हो तो उसमें ही कोई ऐसी बात आ जाए हमारे सामने, और आज अस्करी क़यादत से भी मीटिंग है। अभी समी साहब जो बात कर रहे थे अमेरिका फैक्टर की, अमेरिका फैक्टर के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2007 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीजा राइस से JUIFA के एक सीनियर लीडरशिप के अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। उस वक्त रिजीम चेंज की बात हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स बदल रही थी क्योंकि मुशर्रफ साहब जाने लगे थे। उस वक्त ये जो पाकिस्तान में बैठकर ना अपने जलसों के अंदर मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवाकर लोगों से पता नहीं कितनी सिंपैथीज लेते हैं, उस वक्त फजल रहमान साहब के एक नुमाइंदे ने कोंडोलीजा राइस से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें दीजिए पाकिस्तान में क़यादत करने का मौका, हम देखें कि फिर आपके लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। ठीक है, ये आप पढ़ें, उस वक्त की हिस्ट्री पढ़ें, किताबें पढ़ें, आप गलत पता बिल्कुल सही जाहिर है, ये सारी बातें लोगों को मालूम है। जी फैसल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग क्या रहा है आपको? आज दो सिनेरियो हैं, दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो समी इब्राहिम साहब ने भी कहा, उस वक्त मैं भी कह रहा था कि एक है इंटरनेशनल साजिश, उसको संजीदा लिया जाना चाहिए। आपका बहुत सीनियर सफारतकार है जिसने ये स्टेट को, हुकूमत को बताया कि ये साजिश हो रही है और ये मुझे कहा गया और ये है, ये संजीदा मामला है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है
मैं तो खान लियाकत अली खान का शहादत वाला वाक़या लें, भुट्टो साहब का मामला लें, बीच में 2 हुकूमतें गई आई, उनका मामला लें, और आज इमरान खान जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, CPEC में, रशिया के साथ आपको आज़ादाना चलने नहीं दे रहे, तो ये तो एक है और ये नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क की अंदरूनी सियासत है कि वो जो एक एहतसाब का मामला चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया हुआ 120 नैब की अदालतें बनाए, हुकूमत 30 अदालतें बनाने जा रही थी, 713 तरामीम लेकर आ रहे थे अदालती निज़ाम में तब्दीली के, कि अगर 90 दिन के अंदर केस कंक्लूड नहीं होगा तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें फरूक नसीम साहब ने बड़े दबंग अंदाज के अंदर कौम को बताई, और ये सब कुछ होने जा रहा था, और किस तरह पाकिस्तान को वो खड़ा करने के लिए आ रहे थे। तो 2 सूरतें। अब ये जितने लोग आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे, जी फैसल साहब, नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात किसने दर्ज किए? 1235 रेफरेंसेस हैं जो नैब में नहीं चल पाई हैं। तो ये एक अलग मंजरनामा है, जिस मंजरनामे की तरफ लेकर जा रहे हैं। सॉरी टू कट, इसके साथ ही तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।